गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। यहाँ पर दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। देखिए जरा ध्यान से, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, appropriate allocation of expenditure for determination of the cost of products or services and for the presentation of stably arranged data for the purpose of control and guidance of management। इसका मतलब है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट से रिलेटेड जो भी डाटा है उसको इकट्ठा करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको इस तरीके से एलोकेट करना ताकि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग अलग जान सकें, उसको मैनेज कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। आपको पता है एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट नहीं बनता, एक जैसे कई प्रोडक्ट बनते हैं। हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जानने के लिए आपको उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उनकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन ऑफिस एक्सपेंडिचर है, कौन सा सेलिंग एक्सपेंडिचर है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन में आगे आपको पढ़ाऊंगी किस किस तरीके से एक्सपेंसेस को आप क्लासिफाई करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें बच्चों, अकॉर्डिंग टू वेल्डन, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जिसमें आप कॉस्ट के जो प्रिंसिपल हैं और जो प्रोसीजर है उसे यूज करते हैं एंड टेक्निक्स यूज करते हैं इन एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ताकि कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा सके, कॉस्ट को एनालाइज किया जा सके एज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड और प्रीवियस एक्सपीरियंस। मतलब स्टैंडर्ड मीन्स जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे बच्चों, पहले आप स्टैंडर्ड रखोगे। स्टैंडर्ड होता है क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट शुड बी मतलब क्या होना चाहिए। एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगने चाहिए, उसके ऊपर कितना डायरेक्ट लेबर मतलब लेबर के कितने घंटे लगने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगने चाहिए। देखिए वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो आपको पहले ही सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप कॉस्ट देखेंगे और फिर आप कॉस्ट को स्टैंडर्ड से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि जो आपने चीज बनाई है, जितने में बनाई है, जितनी उसकी लागत आई है वो सही है या नहीं है। फिर आप उसके वेरिएंसेस निकालेंगे। वेरिएंसेस होता है बीच का डिफरेंस। आपने सोचा था कि 10 रुपए में कोई चीज बन जाएगी। अगर आपने सोचा कि 10 रुपए में कोई चीज बन जाएगी लेकिन वो चीज 10 रुपए में ना बन के 12 रुपए में बनी, तो आपके 2 रुपए क्या है, वेरियांस है। और आप देखें कि वो 2 रुपए का वेरियांस क्यों आया, वो डिफरेंस क्यों आया। यही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं आपको इस पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में आगे पढ़ाऊंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी फीचर्स पे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या फीचर है। देखिए इसके नेम से ही पता चल रहा है हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग जिसमें आप कॉस्ट का पता लगाते हैं। मींस ये कॉस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। ये आपको जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उसके बारे में आपको बता रही है। इससे आप टेंडर या कोटेशन बना सकते हैं। देखिए वेरी गुड पॉइंट, मैं आपके इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। इट हेल्प्स टू प्रिपेयर द टेंडर्स एंड कोटेशन प्राइसेस। टेंडर्स एंड कोटेशन प्राइसेस का मतलब, जैसे आपने कोई चीज बनानी है या कोई चीज कहीं से बनवानी है तो आप टेंडर प्राइस मांगते हैं। टेंडर का मतलब कि आप उस चीज को कितने में बना सकते हो। अगर कोई ऑफर आया आपके पास कि हाँ जी ये चीज बनानी है, बताइए कितने में बनाओगे, तो आपको टेंडर प्राइस बनाना पड़ेगा। टेंडर कोटेशन तभी बना सकते हैं जब आपको उस चीज की कॉस्ट पता होगी। उसके बाद है आप इसमें देखिए, जब आप कॉस्ट को कंट्रोल भी मतलब जब कॉस्ट को आप पता लगा लें कितनी कॉस्ट है, आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, तो आप डेफिनेटली उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये फाइनेंशियल अकाउंट्स की सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से आप बजट बना सकते हैं, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं, वेरिएंसेस निकाल सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी मतलब आप चाहे प्लान करो, चाहे कंट्रोल करो, डिसीजन मेकिंग करो, किससे रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, ये सब आप किस में करेंगे बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग में करेंगे। अगला हमारा पॉइंट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग वेदर साइंस और आर्ट। देखिए सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है साइंस क्या है। साइंस इज ए बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज दैट साइंस इज ऑन प्रिंसिपल। साइंस एक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है, एक व्यवस्थित ज्ञान है, सिस्टमेटिक नॉलेज है और इसके अपने प्रिंसिपल होते हैं और ये प्रिंसिपल सभी जगह क्या होते हैं, लागू होते हैं। इसी तरीके से हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, साइंस है। उसके बाद हम क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग आर्ट है। बिल्कुल, आर्ट क्या होता है, आर्ट
आर्ट का मतलब है एक किसी भी वर्क को करने का सबसे अच्छा तरीका। जब आप प्रिंसिपल को यूज करके बेस्ट मेथड अपनाते हैं किसी काम को करने का, तो वो हमारी आर्ट है। तो कोस्ट अकाउंटिंग भी हम प्रिंसिपल यूज करते हैं और कोस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो इन दैट सेंस वी कैन से कोस्ट अकाउंटिंग हमारी साइंस भी है और हमारी आर्ट भी है। तो ये हमारी बात कर रहे थे बच्चों, हम किसकी, कोस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे थे। अगली हम बात करेंगे कोस्ट अकाउंटेंसी। अब आप कहेंगे मैडम इसके वर्ड में फर्क आ गया है, सिर्फ अब अकाउंटेंसी आ गई है। देखिए, कोस्ट अकाउंटेंसी इज एप्लीकेशन ऑफ कोस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स, टेक्निक्स टू साइंस, art and practice of cost control and ascertainment of probability. It includes the presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making. इसमें सारी बातें क्या है मैं आपको बता दूं। कोस्ट अकाउंटिंग जो है उसमें कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन कोस्ट अकाउंटेंसी में उनको एप्लीकेबल किया जाता है। मींस कोस्ट अकाउंटिंग में आपके प्रिंसिपल टेक्निक शामिल होते हैं, लेकिन कोस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है जिसमें आप उन प्रिंसिपल्स को, उन टेक्निक को यूज करके एक्चुअली में कोस्ट को कंट्रोल करते हैं और मैनेजरियल डिसीजन लेते हैं। अब हम इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे बच्चों। स्कोप ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। कोस्ट अकाउंटेंसी में दो स्कोप हैं, एक कोस्ट कैलकुलेट करते हैं, कोस्ट अकाउंटिंग करते हैं। देखिए अब आप समझ गए होंगे, कोस्ट अकाउंटेंसी इज इक्वल टू कोस्ट कैलकुलेशन प्लस कोस्ट अकाउंटिंग। मतलब कोस्ट अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंसी। हम कह सकते हैं कि कोस्ट अकाउंटिंग छोटी टर्म है और कोस्ट अकाउंटेंसी बड़ी टर्म है। समझ आ रहा है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम